में आपका स्वागत है। आइए भाई, मजेदार गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और एलिमिनेशन गेम का बात करें तो भाई आप लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है। ऐसी ही भारी तादाद में कमेंट्स करिए, पार्टिसिपेट करिए, बड़ा मजा आता है। फ्री है यार, कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है बस खाली। तो देखिए इस बार जो ब्रांड आउट हुई है वो है Xiaomi। हाँ, हजारों के हिसाब से कमेंट्स आए थे, उसमें से 391 के करीब या 400 के करीब कमेंट्स जो थे वो Xiaomi को लेकर आए थे। लोगों ने कहा कि Xiaomi शुड बी आउट ऑफ द लिस्ट। तो भाई अनफॉर्चुनेटली Xiaomi बाहर हो जाता है और अब बाकी की जो ब्रांड बची है इनमें से आपको फिर वोट आउट करना है कि कौन सी ब्रांड आपको नहीं चाहिए। भाई पार्टिसिपेट करिए, बहुत अच्छा लगता है, खूब सारा प्यार दीजिए। और हाँ, साथ साथ में लाइक्स करना, लाइक नहीं हो रही है वीडियो पे, लाइक करो, प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लो। ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। व्हाट्सएप जो है वो बताया जा रहा है कि 2026 सितंबर से अपने सपोर्ट को एंड कर रहा है फॉर एंड्रॉइड 5 और 5.1। अब आप सोच रहे हैं यार इतने पुराने वर्जन्स कौन यूज करता है? तो भाई अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ब्राजील में, इंडिया में, ये एशिया में कुछ ऐसे पार्ट्स है वहां पर जहां पर लोग अभी भी पुराने एंड्रॉइड 5 और 5.1 वाले वर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। अगर एंड्रॉइड 6 के नीचे आपके पास कोई भी एंड्रॉइड वाले वर्जन्स है तो उसमें सितंबर 2026 के बाद व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। मतलब व्हाट्सएप अपना प्रॉपर सपोर्ट एंड कर रहा है, जैसे कि कोई अपडेट नहीं आएगा, कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। आज भी करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो पुराने एंड्रॉइड के वर्जन यूज करते हैं। इसी के बीच एक सवाल निकल रहा है दिल से, आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन आपके फोन में चल रहा है? मेरे में एंड्रॉइड 16 है, आप अपना कमेंट में जरूर बताना। भाई इंडिया के अंदर गूगल ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। उनका जो वॉलेट है ना, इसके अंदर उन्होंने अब आधार कार्ड जो है उसका सपोर्ट ऐड कर दिया है। बेसिकली आप अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली गूगल वॉलेट में ही स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। जहां पर आगे चल के अगर आपको कहीं लॉग इन करना हो, कहीं कोई चीज़ खरीदना हो या अपने आपको वेरीफाई करवाना हो तो आप उसके थ्रू भी ईजिली कर सकते हैं। और कहीं पर भी आपको शो करना हो, अगर इंडिया में हमें पता है बहुत जगहों पर डिजिटली भी एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप गूगल वॉलेट के थ्रू जो अपने आधार कार्ड है उसके थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं। उन्होंने UIDAI के साथ पार्टनरशिप करी और आगे और इनकी 2 बड़ी पार्टनरशिप्स हैं जिसके बारे में आगे हम टेक न्यूज़ में अपडेट देंगे। नाउ दिस इज गुड। मुझे बताना गूगल वॉलेट के बारे में क्या आप यूज़ करते हैं और आधार कार्ड वाले के ऊपर आपको कुछ कहना है, जरूर बताना। अल्ट्रा अल्ट्रा अल्ट्रा, भाई ऐसा बोल रहे हैं कि एप्पल वाले बहुत सारे अल्ट्रा प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले इसी साल हमें आईफोन अल्ट्रा मिलेगा, जो बार बार बोल रहे थे ना फोल्ड 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 या 18 फोल्ड फोल्ड फोल्ड, ऐसा कुछ नहीं, उसको एप्पल अल्ट्रा नाम देने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है। और देन उसके बाद हमें मैकबुक में भी अल्ट्रा वर्जन मिलने वाला है जिसमें टच स्क्रीन का सपोर्ट, OLED डिस्प्ले, ऐसा कुछ भी होने वाला है। और ऐसा भी बोल रहे हैं, ऐसी लीक्स आ रही है कि आईपैड में भी हमें कुछ अल्ट्रा वर्जन मिलेगा और एयरपॉड्स में भी मिलेगा। तो आई एम नॉट श्योर उसका, लेकिन ऐसी सब चीज़ें हो रही है। पूरा अल्ट्रा मोड में एप्पल जा रहा है एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। अगले साल सही रहता था ना उनका एनिवर्सरी पर, है ना, थोड़ा अलग होता था। बट एनीवेज देखते हैं इस साल क्या करता है एप्पल, पता चलेगा। भाई इंडिया अगर आप देखोगे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। पिछले 10 साल की रिपोर्ट उठा लेते हैं 2014-2015 में तो 18,000-19,000 करोड़ के आसपास जो है इतना हम लोग जो है वो वर्थ ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करते थे। और अब 2026 की बात करें तो भाई 5.5-6 लाख करोड़। दिस इज सुपर क्रेजी। सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया जो है वो उसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिस इज सुपर क्रेजी। इंडिया में हम कितना यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। अभी खुद के भी चिपसेट्स भी, सेमीकंडक्टर का भी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड देयर आर मैनी जॉब्स भी जो है वो क्रिएट हो रहे हैं ना। इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बहुत ग्रो किए हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात करते हैं। सोचो 6 लाख करोड़ किसको बोलते हैं, दिस सुपर क्रेजी। सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा आने वाला है अगले साल, लेकिन अभी से बहुत सारी लीक्स यहाँ पर आ रही है। ऐसा बोले कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सैमसंग फाइनली S27 अल्ट्रा में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा रहा है, लेकिन वो थोड़ी कितनी होगी, 5800 mAh तक यहाँ पर जा सकती है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब 6000 और या उसके ऊपर शायद से मुश्किल होने वाला है। और हमें पता है सैमसंग इतना बैटरी वाले गेम नहीं खेलता, ना ही एप्पल खेलता है, वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा बिलीव करता है। इसलिए सैमसंग और एप्पल का एक अलग ही लेवल चलता है, चाहे फिर वो कुछ भी दे ना दे, महंगा कर दे, लेने वाले ले लेंगे क्योंकि उनको पता है। अब जैसे कि मेरे पास S25 अल्ट्रा है, एक्सपीरियंस है ना एक, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हम बोलते हैं ना यार तू आईफोन क्यों यूज़ करता है, क्या मिलता है तेरे को, नहीं उसको पता है उसको क्या मिल रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं जज कर सकते किसी को भी जो सैमसंग और एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एनीवेज तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। M16 OLED वाला पैनल होने वाला, इसके अंदर 8 Elite Gen 6 Pro भी हो सकता है, लुकिंग वेरी क्रेजी। और इस बार थर्मल्स को भी बहुत इंप्रूव करेगा, क्योंकि मेरा S25 अल्ट्रा में एक इशू मुझे है हमेशा कि थोड़ा गर्म हो जाता है। बाकी देखते हैं दोस्तों सैमसंग अभी क्या करता है।
ओपन एआई, भाई ओपन एआई अपना खुद का फ़ोन लेके आ रहा है, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। ओपन एआई कौन? वही चैट जीपीटी वाला। हाँ, और ये फ़ोन मामूली नहीं होने वाला है, पूरा एआई बेस्ड होगा। एआई एजेंट होगा जो आपके पूरा काम करके देगा, आपकी हैबिट को समझेगा। नॉर्मल ट्रेडिशनल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है। वैसे 2026-27 में बात चल रही है, मतलब इन्फेंसी मोड में है, एंड 2028 तक ऐसा बोल रहे हैं कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्वालकॉम और मीडियाटेक के साथ में वो पार्टनरशिप करेगी इस चिपसेट के लिए, जो वो डेवलप करेगी इनके लिए, खास करके इस फ़ोन के लिए। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि ये हाइब्रिड होगा। अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है यूआई के साथ वो भी मिलेगा, और आपको ये पूरा एआई वाला यूज़ करना है वो भी मिलेगा। एंड देन ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग जो है वो एप्पल और सैमसंग से कम्पीट करने वाले हैं। भाई चलो ठीक है, देखते हैं कि भैया जी जो है वो क्या करते हैं। भाई देखिए, सैमसंग जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ पर काम कर रहा है, और हमें बताया कि सैमसंग काफ़ी सारे इनोवेशंस ऑफ लेटली करता ही रहता है। लेकिन अभी जितने भी फ़ोन आपको मिलते हैं मार्केट में, जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर ही रैम लगाया जाता है, इससे स्पेस बचाई जाती है और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। बट एनीवेज हमें पता है कि थर्मल्स के इशूज़ रहते हैं, सिग्नल के यहाँ पर इनएफिशिएंसी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब सैमसंग क्या कर रहा है कि फ़ोन जो आएगा मार्केट में फ्यूचर में, प्रोसेसर आपको अलग मिलेगा और रैम के लिए भी अलग से स्पेस होगी जहाँ पर लगाया जाएगा। तो बहुत फ़ायदे वाले काम है ये। इसमें स्पीड की बात हो जाएगी पहली चीज़ तो, जो आपको इंप्रूव मिलेगी। इनफैक्ट थर्मल्स में काफ़ी इंप्रूव होगा। तो ऐसा कुछ सैमसंग जो है वो फ्यूचर वाले फ़ोन्स में प्लान कर रहा है। बैंडविड्थ जो है वो भी बढ़ सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ कि सैमसंग का ये जो प्लान है वो कैसे होता है, प्रोसेसर रैम को सेपरेट हर फ़ोन में लगाकर अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होती है तो मे बी आगे चल के हमें कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। Xiaomi वाले भाई ऐसा लग रहा है कि 17T को बड़ी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली Geekbench पर ये फ़ोन लिस्ट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये फ़ोन आने वाला है, जिसमें ऐसे रूमर है कि Dimensity 8500 वाली चिपसेट होने वाली है। और बाकी अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो Xiaomi का 17T मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, अगर आएगा डेफिनेटली हमारे पास भी आएगा, सब बताएगी। भाई Realme की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि Realme का जो अपकमिंग फ़ोन है P सीरीज़ का, वो हमें देखने को मिल सकता है जुलाई से पहले, जहां पर इस फ़ोन में ऐसा बोल रहे हैं कि Snapdragon 7S Gen 4 होगा और इधर या फिर Dimensity की चिपसेट हो सकती है। एंड देन आपको 9000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, एंड 144 से 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले हो सकती है। ज़्यादा अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट ये मोस्ट प्रॉब्ली Realme P5 सीरीज़ हो सकती है। अभी तक हमने P4 सीरीज़ में बहुत वेरियंट्स देखे, लेकिन P5 के बारे में ऐसी खबर आ रही है, एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। Realme की एक P सीरीज़ ही ऐसी है ओवरऑल जो मुझे बेस्ट लगती है उनके सारे सीरीज़ में। आई एम श्योर आप भी एग्री करते होंगे, बट देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी Realme वाले, कितना जल्दी कितने बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हाँ देखते, जब आएगा आपको बताएंगे। भाई देखिए, पेटीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली उनका बैंकिंग लाइसेंस जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, कंफ्यूज नहीं होना है इसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। 2022 से लफड़ा चल रहा था, काफ़ी इश्यूज चल रहे थे और वो बहुत बड़ी चीज़ है, बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट एनीवेज उन्होंने फाइनली उसका वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि अभी आगे से न्यू कस्टमर्स को आप नहीं एनरोल कर सकते हैं और वगैरह वगैरह की चीज़ें यहाँ पर होने वाला। बट नॉर्मल पेटीएम जैसा आपका चल रहा है वो तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये एक खबर आ रही है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स का आरबीआई ने एंड कर दिया। हाँ भाई, पोको X9 Pro या इधर X9 Pro Max, मोस्ट प्रॉब्ली हमें ये दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन जो है वो 12000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिल सकता है। डिजिटल चैट स्टेशन ने इसके बारे में बताया है और उन्होंने 12000 mAh बैटरी लिखा है और उन्होंने Xiaomi के कोई फ़ोन की बात करी है। पॉसिबिलिटी यही है कि Redmi में हमें कोई फ़ोन चाइना में देखने को मिलेगा, वही सेम फ़ोन इंडिया में रीब्रांड होकर आएगा जो पोको X9 सीरीज़ के रूप में होगा। और Xiaomi पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इसमें 12000 mAh की बैटरी हमें प्रोवाइड करे, जो फिलहाल के लिए भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी बड़ी खबर आ रही है और आगे चल के हमें पता है कि बैटरी वाला क्या सीन चल रहा है। सभी ब्रांड कर रही है 10,000 12,000, Xiaomi भी कर रहा है, और देखते हैं कि पोको में क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है। आज के न्यूज़ खत्म, मुझे उम्मीद करता हूं आपको आज की पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।